अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो एक इंतहाई पाकिस्तानियों के लिए खुशी की खबर है। अमेज़ॉन ने पाकिस्तान को अपनी सेलर लिस्ट में शामिल कर लिया है। ये अमेज़ॉन है क्या और इसका हमें फ़ायदा क्या होगा, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले मैं बताता चलूँ कि इससे पहला जो मेरा यूट्यूब चैनल था वो किसी इशू की वजह से जो है वो ब्लॉक हो गया और उस वजह से अब मज़ीद वीडियोस जो है ना वो उस पे अपलोड मैं नहीं कर सकूँगा। अब जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो मैं इसी चैनल पर जो है वो अपलोड करूँगा। अब पाकिस्तान से मुतल्लिक और एजुकेशन से मुतल्लिक जो भी न्यूज़ होगी वो इसी चैनल पर शेयर की जाएगी। मज़ीद आगे चलने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप आसानी से उसको देख सकें। अमेज़ॉन जो है वो एक मार्केट है। आप ऐसे ही समझिए जिस तरह से कोई भी एक प्रोड्यूसर है वो एक प्रोडक्ट जो है वो बनाता है और उसे मार्केट में लेके आता है, तो जितने उसके कंज्यूमर होंगे उसकी प्रोडक्ट्स की जो सेल्स हैं वो उतनी ज़्यादा होंगी। जितने सेल्स के लिए आपको मार्केट प्लेस कम मिलेगी उसकी सेल्स उतनी कम होगी, प्रॉफिट मार्जिन भी उतना कम होता है। इस तरह से पाकिस्तान के अंदर अमूमन कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं ऑलरेडी, जैसे दराज है, दराज पाकिस्तान। ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव लिया गया, एक रिस्क लिया गया और उसको एक सक्सेसफुली रन किया जा रहा है। ऐसे ही ऊबर सर्विस जो थी वो सबसे पहले पाकिस्तान में आई, उन्होंने लोगों को उसको यूज़ टू किया, क्योंकि कोई भी नई सर्विस जब किसी भी जगह पर आती है तो लोग उससे यूज़ टू नहीं होते स्टार्ट में। तो आहिस्ता आहिस्ता जब उसको इस्तेमाल करना शुरू होते हैं, उसकी अफादियत का पता चलता है, तो वो एक उस बड़ा स्टेक बन जाता है उस मुल्क के अंदर, उस माशरे के अंदर। तो जिस तरह से दराज स्टार्ट में लोग जो है वो ट्रस्ट नहीं करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने एक ट्रेंड सेट किया और अब हर कंपनी जो है वो इस ट्रेंड को फॉलो कर रही है। जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं वो सारे के सारे दराज के साथ रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इसके अलावा बाकी जो ब्रांड्स हैं वो खुद ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू देयर वेबसाइट्स। अमेज़ॉन किस तरह से हमारे पाकिस्तानियों की ज़िंदगी में इनकलाब ला सकता है। अमेज़ॉन ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया के बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ तक उसकी सर्विसेज जो है वो जाती हैं। जो आप एक प्रोड्यूसर है, कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट्स जो हैं वो आगे सेल के लिए पेश करता है, तो उसे एक नई मार्केट मिल गई, नए ममालिक मिल गए जहाँ तक वो अपनी प्रोडक्ट्स को जाकर सेल करवा सकता है। पहले इस तरह से था कि जो ऐसा काम अपनी ऐसी प्रोडक्ट्स बनाते थे जो इंटरनेशनल लेवल पर उनकी मांग, उनकी डिमांड ज़्यादा थी, तो वो किसी दूसरे मुल्क में अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाते थे और फिर यहाँ पर प्रोडक्ट्स को बनाकर और उस मुल्क में पहले भेजते थे और फिर उस मुल्क से जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है उसको भेजा जाता था। इसके अलावा एक काम और होता था कि किसी और मुल्क में उस अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाते थे। प्रोडक्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान की होती थी, जब उनको कोई ऑर्डर आता था तो वो यहाँ से उस मुल्क में डिलीवर कर देते थे, लेकिन वो कभी भी उसके ऊपर पाकिस्तान का टैग नहीं लगता था। और एक नुकसान ये था कि जब आप पहले अपनी प्रोडक्ट को उस मुल्क में भेजेंगे जहाँ पे आप रजिस्टर्ड हैं और फिर उस मुल्क से किसी दूसरे मुल्क में डिलीवरी करेंगे तो आपको जो चार्जेस हैं वो ज़्यादा पड़ते हैं। जबकि अगर डायरेक्ट पाकिस्तान में चीज़ बने और पाकिस्तान से ही कहीं पे एक्सपोर्ट हो, पाकिस्तान से ही कहीं दूसरे मुल्क में जाएगी, तो वो उसका फ़ायदा जो है वो, क्योंकि डिलीवरी कॉस्ट कम हो जाएगी, वो चार्जेस कम हो जाएंगे और उसके नतीजे में आपकी प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, वो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आप जिस एक स्टैंडर्ड की चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं किसी एक मुल्क को, वही कोई दूसरा मुल्क अगर उससे उसी स्टैंडर्ड की कोई महंगी ऑफ़र कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के अलावा जो दूसरे डेवलप कंट्रीज़ हैं उसमें लेबर है, उनकी मजदूरी, उसके अलावा लेबर की जो अवेलेबिलिटी वो अमूमन बाकी मुल्कों में उतनी नहीं है जितनी पाकिस्तान के अंदर वाफर मिकदार में मौजूद है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे लेबर कॉस्ट जो है वो बहुत कम पड़ती है और लेबर कॉस्ट कम पड़ने की वजह से हमारी प्रोडक्ट्स की जो कीमत है वो अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो वो कम है। दूसरे बहुत से ममालिक जो है वो इसको अमेज़ॉन को इस्तेमाल कर रहे हैं और ट्रस्टेड हैं। एक डिलीवरी सर्विस, बेहतरीन डिलीवरी सर्विस है, उसकी वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे ममालिक के अंदर ये बड़ी कामयाबी से जो है वो चल रही है।
अब हमारा करने का क्या काम है, हमारा करने का ये काम है, हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, हमारे नौजवानों को अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिल रही हैं। उस अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से हम अपनी आइडियाज़, जो भी हम कोई एक छोटे से छोटा काम भी कर सकते हैं और बड़े से बड़ा काम। जब आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, जब आप कोई अपना आइडिया मार्केट में लेके आते हैं और उसके ऊपर मेहनत करते हैं, तो वो बहुत ही स्टार्ट में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर बहुत जब आपकी वो चीज़ मार्केट में डिमांड आती है, उस चीज़ को लोग पसंद करते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज को इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ी मार्केट में एंटर होने जा रहे हैं। ये अमेज़ॉन जो है वो पूरी दुनिया के अंदर इतनी बड़ी मार्केट है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अभी तो सिर्फ हमें ये सब खबर सुनने को मिल रही है कि जी अमेज़ॉन की सेलर लिस्ट में शामिल कर लिया गया। अभी जब इसकी अफादियत का पता चलना शुरू होगा, जिस तरह से हमारे पास एक बेहतरीन एग्जांपल दराज़ की है कि दराज़ के ऊपर लोग अपने घर में बैठे छोटी छोटी प्रोडक्ट्स को इस तरह से सेल कर रहे हैं, इतना ज़्यादा टर्नओवर ले रहे हैं जो एक बड़े बिजनेसमैन भी उस तरह से अचीव नहीं कर रहे हैं। तो ये एक हमारी पाकिस्तानी कौम के लिए एक बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ है, और हमें अपने आइडियाज़ को, हमें अपने बिज़नेस को, हमें जो भी हमारे ज़हन के अंदर एक ऐसी कोई चीज़ है जो हम करना चाहते हैं, लेकिन चूँकि कोई मौका नहीं मिल रहा था, तो उस हवाले से अभी हमारे पास बेहतरीन मौका है। बहुत से ममालिक इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। बीइंग अ पाकिस्तानी, हमें भी इस चीज़ से फ़ायदा उठाना चाहिए, और जो इसमें सबसे मेन चीज़ करने वाली है वो यही है कि ऐसा काम किया जाए, हमें क्वालिटी प्रोडक्ट्स दी जाएँ ताकि जो हमारे डिमांड्स हैं वो इंक्रीज़ हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी चीज़ों को पसंद करें। अभी दराज पे नुकसानात क्या होते रहे हैं कि लोग अपनी प्रोफाइल पे या अपनी आईडीज़ पर ऐसी चीज़ों की पिक्चर्स लगाते रहे हैं जो कि वो सेल नहीं करते थे। सेल जब वो उनको ऑर्डर आता था तो वो ऑर्डर में कोई और चीज़, उसकी बजाय कोई और चीज़ भेज देते थे। अब दराज इस हवाले से काफ़ी कोशिश कर रहा है कि कोई भी कॉपी, डुप्लीकेट चीज़ और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ना कस्टमर्स को दी जाएँ। लेकिन जब इतने ज़्यादा सेलर्स होते हैं तो उसको फ़िल्टर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी होता है, लेकिन इसके ऊपर काफ़ी कोशिश की जा रही है। इसी तरह कॉस्मेटिक्स की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर मुकम्मल, जब तक आप कंपनी की तरफ से उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाते तब तक वो कॉस्मेटिक्स की चीज़ें आप सेल नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो दो नंबरी है, या समझ लें कि क्वालिटी का फ़र्क है। तो इस हवाले से मैं यही सबको कहना चाहूँगा कि ये जो आगे मौका आ रहा है, इस मौके से भरपूर हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, और अपनी क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है वो आलमी मार्केट के अंदर लेके जानी चाहिए। और इसके हवाले से किस तरह से हमने अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं, किस तरह से हम अकाउंट बना सकते हैं, इंशाल्लाह ताला जैसे ही अपडेट आएगी तो आपको बताया जाएगा। क्योंकि अभी दराज की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस तो कर दिया गया है कि हम पाकिस्तान को सेलर लिस्ट में शामिल कर रहे हैं, लेकिन उसका क्या दायराकार होगा, क्या तरीकाकार होगा, किस तरह से रजिस्टर्ड करेंगे, और बाकी जो मामलात हैं वो इंशाल्लाह ताला जैसे ही अपडेट होते हैं तो आपको इसके बारे में बताया जाएगा। जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।